एसएससी को चैलेंज करता हूं, तुम बता दो कि हम कहां गलत हैं और हम बता रहे हैं कि तुम इतनी जगह गलत हो। तो इनका नाम कैसे आ गया लिस्ट 3 में? क्योंकि ये बहुत सॉलिड चीज है जो निकल के आई है सामने। पलाश जैसे ऐसे कितने बच्चे होंगे कि आप डीबी में सेटिंग करोगे इनसे? नमस्कार साथियों, अगर आप YouTube के ऊपर और ट्विटर और अलग अलग सोशल मीडिया पर एक वायरल ट्रेंड देख रहे हैं जिसमें एसएससी स्कैम्स के नाम से कुछ वीडियोज, बहुत सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं, तो दरअसल क्या है ये पूरा मामला हम इस वीडियो में जानेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एसएससी के अंदर कुछ स्कैम है, कुछ गलतियां हैं या फ्रॉड है, किस प्रकार से पूरा मामला है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दरअसल एसएससी सीजीएल 2024 प्री का रिजल्ट आता है 5 दिसंबर 2024 को, जहां पे जैसे ही उसकी जो कट ऑफ आती है तो कट ऑफ को देख के स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स का भी दिमाग हिल जाता है। दरअसल टीचर्स जो है वो प्रिडिक्ट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इसकी जो कट ऑफ है 130 से 140 तक जाने वाली है, जो जनरल की जो कट ऑफ है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहीं पे जो कट ऑफ है 150 से भी ऊपर चली जाती है, जिसके बाद में बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर हो सकता है कुछ स्कैम्स हो, कुछ फ्रॉड हो या बैकडोर एंट्री, ऐसा कुछ मामला तो नहीं है। तो इसी मामले की जांच के लिए अभिनव सर अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालते हैं कि ये स्कैम हो सकता है और बहुत ज्यादा इसकी कट ऑफ गई है, एसएससी को अपने मार्क्स है वो पब्लिश करने चाहिए और कैसे कैसे पूरा मामला है सब कुछ, यानी ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी ने केवल इसके अंदर रोल नंबर्स ही अपलोड किए थे। अब ये जो वीडियो है यूट्यूब पर अपलोड होता है, उसके बाद में गगन प्रताप सर अपने चैनल पर एक वीडियो डालते हैं जिसमें वो कहते हैं कि जो कट ऑफ है वो हाई गई है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर एसएससी की तैयारी की बात करें तो तैयारी करना इतना आसान हो गया है, सारे जो माध्यम है, चाहे वो पेड बैच हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, वो इतने आसान हो गए कि उसकी वजह से स्टूडेंट पढ़ता अच्छा है और इसकी जो कट ऑफ है इसलिए हाई गई है। इसके जवाब में अभिनव सर फिर एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि कंजुकेटिव जो रोल नंबर्स हैं, आप भी देख सकते हैं, लगातार विद्यार्थी बहुत ज्यादा पास हुए हैं। एक ही सेंटर पे बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। अगर देखें 10 स्टूडेंट आपको लगातार पास होते हैं नजर आएंगे। 3 4 के अगर बैच की बात करें तो इसके अंदर तो आपको सैकड़ों स्टूडेंट है जो पास होते हुए नजर आएंगे। जब ये चीज यूट्यूब पे आई तो सभी जो टीचर्स हैं जो एसएससी के फील्ड में पढ़ाते हैं, चाहे वो राकेश सर हो, नीतू मैम हो, आदित्य रंजन सर हो और बहुत सारे टीचर्स हैं जैसे अंकित सर हैं, और भी मैं कुछ टीचर्स का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो वो सभी टीचर जो हैं उन्होंने वीडियोज बनाए कि इन रोल नंबर को देख के तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं झोल हुआ है। अब ये जो बात है ये आगे चलती है। उसके बाद में अगर बात करें जो स्टूडेंट सिलेक्शन है, उस पर गगन प्रताप सर एक वीडियो बनाते हैं और वो बताते हैं कि ये जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं ये पीएच कैटेगरी से हैं। अगर पीएच कैटेगरी की बात करें तो फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं और वो लगातार सेलेक्ट हुए हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे उन्होंने काफी इसका विश्लेषण किया। अब इस चीज को लेके सभी जो टीचर्स है ये सहमति करते हैं कि इस पर एक ट्विटर ट्रेंड होना चाहिए और ट्विटर पे हम अपनी बातें रखेंगे जिसमें एसएससी अपने मार्क्स पब्लिश करो, ऐसी बहुत सारी जानकारियां थी इसके अंदर। तो उसके बाद में एक ट्विटर का ट्रेंड किया जाता है। जैसे ही ट्विटर पे कैंपेन किया जाता है उसके बाद एसएससी जो है जो स्टूडेंट्स के रॉ मार्क्स होते हैं उसे डेट ऑफ बर्थ के साथ में अपलोड कर देता है, जहाँ पे सभी जो विद्यार्थी हैं अलग अलग अपना स्कोर कार्ड है वो देख सकते हैं। अब असली कहानी शुरू होती है यहीं से। दरअसल मैं अगर आपको बात बताऊं तो एसएससी ने जो अपना रिजल्ट अपलोड किया था उसमें उन्होंने 3 लिस्ट डाली थी, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। इन तीनों ही लिस्टों में अलग अलग कैटेगरीज के स्टूडेंट थे। जैसे लिस्ट 1 थी केवल जेएसओ के लिए, आप भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिस्ट 2 के अंदर बाकी स्टूडेंट थे और लिस्ट 3 के अंदर जो बचे हुए सारे स्टूडेंट थे। अगर लिस्ट 2 की बात करें तो ये स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जीआर जो सेकंड है उसके लिए लिस्ट थी, और बाकी जो कैटेगरीज है उनके लिए लिस्ट 3 यहाँ पे अपलोड हुई थी। अब इस जो स्टोरी है इसमें सबसे बड़ा जो बवाल आता है जिसकी वजह से ये जो केस है कोर्ट में जाने की नौबत आ रही है, वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। आप अगर स्क्रीन पे देखोगे तो आपको लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 दिखाई देती है, जहां पे पी नाम का एक स्टूडेंट है। अगर बात करें जो हमारे अभिनव सर है उन्होंने एक वीडियो यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड किया है जिसमें अगर आप देख सकते हैं कि वहां पे एक स्टूडेंट है जो किस प्रकार से उसका सिलेक्शन हुआ, जिसका नाम पलाश अग्रवाल है। तो चलिए अब हम बात करते हैं लिस्ट 1 में। अगर आप देखेंगे तो पी नाम का स्टूडेंट है जिसकी उम्र 30 से ज्यादा है। अब लिस्ट 1 में स्टूडेंट है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, केवल इसी में आप 30 से अगर अधिक उम्र के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने फॉर्म डाल दिया और वो इसकी जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाए। लेकिन अगर बात करें कि वो अगर कट ऑफ अपनी क्लियर नहीं कर पाते तो उनका लिस्ट 1 में नाम नहीं आना चाहिए, तो ऐसा ही हुआ, उनका लिस्ट 1 में नाम नहीं आया। अब बाकी की जो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 है इनके लिए तो एलिजिबल ही नहीं है, तो इनमें तो उन्हें पास होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब उन्होंने अपना जो रोल नंबर है लिस्ट 3 में सर्च किया तो वो पाते हैं कि लिस्ट 3 में उनका नाम है।
अब ये स्टोरी यहाँ पे समझ में आती है कि एक स्टूडेंट जिसको हम जानते हैं वो लिस्ट 3 में यानी क्वालिफाई कर जाता है। अब वो क्यों कर जाता है इसका तो आगे सवाल आएगा, लेकिन लिस्ट 3 में क्वालिफाई कर जाता है तो वो खुद अपने आप में कंफ्यूज है कि वो लिस्ट 3 में क्यों क्वालिफाई कर गया, क्योंकि उसकी जो उम्र है वो 30 से ज्यादा है। वो लिस्ट 2 लिस्ट 3 की वैकेंसियों के लिए एलिजिबल नहीं है, वो केवल लिस्ट 1 के ही लिए एलिजिबल है, लेकिन फिर भी वो लिस्ट 3 में है। अब ये जो केस है ये कोर्ट में जाता है और इसीलिए जाता है, और वहां पे क्या सवाल यहाँ पे पूछे जाएंगे उस स्टूडेंट पी के द्वारा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि जब वो कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाए तो लिस्ट 3 में क्यों है। दूसरी बात, इसका जो इम्पैक्ट है वो लिस्ट 3 में ये पड़ेगा कि ये तो एक स्टूडेंट है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो लिस्ट 1 में जितने भी विद्यार्थी है उन सभी को आप सर्च कर सकते हैं, वो आपको लिस्ट 3 में दिख जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लिस्ट 3 की जो कट ऑफ है वो बढ़ेगी और ये जो स्टूडेंट है बाद में बाहर भी हो जाएंगे। नंबर 2 जो प्रश्न है वो है कि मेंस क्यों, यानी ये जो विद्यार्थी जो लिस्ट 3 में आपने बिना बात पास कर दिए, इनका आप मेंस क्यों ले रहे हो, क्योंकि जब ये ऊपर पास ही नहीं है जेएसओ के लिए तो इनमें पास होकर भी क्या करेंगे, क्योंकि या उम्र की वजह से बाहर हो जाएंगे, तो बिना बात आप इनका मेंस क्यों ले रहे हो। बात 3 है कि अगर मान लो इन विद्यार्थियों को एसएससी बाहर निकाल देता है जो बिना बात के लिस्ट 3 में पास हुए, तो कहीं ना कहीं से इसका जो रिजल्ट है वो भी रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि वे विद्यार्थी जो ये तो बाहर हो गए तो अब कहीं ना कहीं जो एलिजिबल है वो तो अंदर आएंगे ना, क्योंकि अब जैसे अगर बात करें विद्यार्थी जो पी है उसके मार्क्स थे 158 और 158 बहुत सारे स्टूडेंट के नंबर हो सकते हैं, लेकिन जैसे ये हटेंगे तो ये कट ऑफ नीचे जाएगी, तो 157 156 वाले स्टूडेंट तो इसके अंदर आएंगे ना जो एलिजिबल है, तो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट है ये भी रिवाइज होना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी जो टीचर्स हैं और सभी जो स्टूडेंट हैं वो ये जो मामला है एसएससी स्कैम का इसे बता रहे हैं। अब ये जो केस है ये कोर्ट में जाएगा और वहीं से फैसला होगा। अगर एसएससी इससे पहले ही कुछ नोटिस अपलोड कर देती है जिसमें वो बता देती है कि हाँ हो सकता है कि हमसे ये गलती हुई है और हम इसमें सुधार करेंगे, तो इसका जो रिजल्ट है ये बहुत जल्दी ही आ जाएगा। आशा करते हैं आपको पूरा जो मामला है ये समझ में आया होगा। अगर आपको पूरा मामला समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे किसी बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।